हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग वर्क करने वाले हैं एएमयू और ग्राम के बीच। मैं कभी कभार देखता हूं कि मेरे को किसी भी परमाणु का भार एएमयू में दिया जाता है, कभी कभार देखता हूं कि उसका भार ग्राम में दिया जाता है। जब पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि क्या है एएमयू और क्या है ग्राम, इसको हम लोग सिर्फ 5 मिनट में देखने वाले हैं कि एएमयू और ग्राम कब कब दिया जाता है। लेट्स स्टार्ट अवर केमिस्ट्री विद द 5 मिनट केमिस्ट्री। मैं टाइमर सेट कर लेता हूं 5 मिनट का। हम लोगों ने सेट कर लिया है 1 2 3 4 5। क्लियर है? 5 मिनट का हम लोग टाइमर सेट कर लेते हैं। ये 5 मिनट स्टार्ट टाइमर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग देखते हैं एएमयू और ग्राम में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहली बात तो आखिरकार एएमयू है क्या चीज। जब भी हम लोग किसी भी चीज को नापते हैं, जैसे कि अगर मैं बाजार से मार्केट से कोई भी चीज लाता हूं तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो या फिर नंबर्स के फॉर्म में लाता हूं, उसी तरीके से परमाणु को नापने की जो इकाई है, एटम को जो मेजर करने की जो यूनिट है, द एटम्स आर मेजर्ड इन अ यूनिट कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। दैट मींस ये क्या है? यूनिट टू मेजर एटम्स, एटम वेट। क्लियर है? एटॉमिक मास यूनिट ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। ये किसके बराबर है? 1/12वां भाग किसके? कार्बन 12 के। तो पहली बात तो मुझे ये समझ में आई, 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अब मुझे इसकी यूनिट याद नहीं होती कि भाई इसकी यूनिट 1 AMU को मैं कैसे लिखता हूँ? 1.67 इंटू 10⁻24 तो ग्राम में लिख देता हूँ, या फिर 1.67 इंटू 10⁻27 में किस में लिख देता हूँ? केजी में लिख देता हूँ। तो ये कैसे आई? अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बोला जब भी मैं किसी भी कोई भी एलिमेंट लिखा, मैंने लिखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं दो तरीके से लिखता हूं, एक बार लिखता हूं 1 ग्राम और एक बार लिखता हूं 1 AMU। जब भी मैं कभी बात करूंगा 1 AMU की, तो ये किसकी यूनिट होगी? एक एटम की, एक परमाणु। जब मैं एक छोटा सा एटम लूंगा तो उसका वेट जो होगा वो किसके में आएगा? 1 AMU। तो फिर 1 ग्राम कब यूज आएगा? जब मैं क्या लूंगा? 1 मोल एटम्स को लूंगा। दैट मींस मैं किसकी बात करूंगा? Na एटम्स की बात करूंगा। और Na किसके बराबर? 6.023 इंटू 10⁻23। जब मैं इतने एटम्स की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा? इसी यूनिट को किस में डाल दूंगा? ग्राम में। आइए देखते हैं। मैंने बोला आपसे कि जब भी मैं बात करूंगा एक एटम की तो मैं किस में लूंगा? 1 AMU में। जब भी मैं बात करूंगा 1 मोल की, 1 मोल एटम या फिर Na एटम्स की, तो मैं किस में बात करूंगा? आपके पास ग्राम में। तो मैंने बोला एक एटम का वेट किसके बराबर? 1 AMU के बराबर। तो मैंने बोला Na एटम्स का वेट किसके बराबर हो गया? क्लियर है की बात? क्या तो 1 ग्राम की बात करें? क्लियर है? तो मैंने बोला 1 एटम का वेट किसके बराबर? 1 AMU का। और Na एटम का वेट किसके बराबर? आपके 1 ग्राम के बराबर। इसी को अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो मैंने बोला कि अगर एक एटम लेता हूं दैट इज इक्वल टू 1 AMU। क्लियर है? और अगर मैं ग्राम की बात करूं तो मैंने बोला Na एटम का वेट कितना हो गया? 1 ग्राम के बराबर। तो 1 एटम का वेट कितना हो गया क्या? 1/Na ग्राम के बराबर। और एक एटम के वेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक AMU। दैट इज 1 AMU किसके बराबर आ गया? 1/Na ग्राम। तो इसके बारे में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। Na की वैल्यू कितनी है? तो नंबर के बराबर 1/1.6.023 इंटू 10⁻23। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पॉइंट में आएगा आंसर 0.67। 1.67 की वैल्यू करेंगे तो ऊपर जाके एक वैल्यू इस साइड से माइनस में खसक जाएगी। अब बात करते हैं कब। मैंने बोला सोडियम का वेट कितना? 23। और कितना वेट? दैट इज 23। एक बार मैंने बोला AMU, एक बार मैंने बोला ग्राम। व्हाट इज द AMU? 1 एटम। एक सोडियम का अगर एक एटम ले रहा हूं तो उसका वेट कितना आएगा? 1 AMU। अगर मैंने इसी सोडियम के कितने ले लिए? Na एटम्स ले लिए, तो इसका वेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्राम में। तो जब मैं एक एटम की बात करूंगा तो किस में मेजर किया जाएगा? AMU में। और जब मैं एक आपके ग्राम या फिर Na एटम की बात करूंगा तो उसको हम लोग किस में ले लेंगे? ग्राम में। ऐसे ही मैं बात करता हूं H2O की। H2O का वेट कितना? 18 AMU भी ले सकता हूं और मैं क्या ले सकता हूं? 18 ग्राम भी। तो ये जब मैं बात करूंगा 18 AMU तो ये किसका वेट आएगा? एक एटम का, सॉरी एक मॉलिक्यूल का वेट आएगा। क्लियर है? और जब मैं 18 ग्राम की बात करूंगा तो ये क्या आएगा? Na मॉलिक्यूल, या फिर अगर मैं बात करूं 1 मोल मॉलिक्यूल। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर माय दिस सेशन। अगर आपको भी ये सेशन पसंद आए हो 5 मिनट का तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड फॉलो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।